क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा कौन सा सत्य है जो तुम भी नहीं जानते? ये एक गहरा सवाल है। इस ब्रह्मांड में हम सभी के अंदर एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसा सत्य जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हम अक्सर अपने डर, असुरक्षाओं और सीमाओं में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही सत्य तुम्हारे शत्रुओं की नींद हराम कर सकता है? जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम्हारी सोच का दायरा बदल जाएगा। तुम्हारा असली सच तुम्हारी संभावनाओं में छिपा है। जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हो, तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हो। ये वो सत्य है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और यही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करो, अपने अंदर के उस सत्य को खोजो और उसे जगाओ। जब तुम अपने आप को समझोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। याद रखो, ये दुनिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। तो चलो, आज से हम सब मिलकर अपने असली सत्य की खोज में निकलते हैं, क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमें जीत दिला सकती है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और डिवाइन लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत हठी हो। तुम एक बात जो करने की ठान लेते हो, फिर उसे करके ही मानते हो। फिर चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी बाधा आए, तुम हार नहीं मानते। परंतु इस बार मैंने तुम्हारे भीतर भय दे देखा है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का भय है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं? मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो, वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदैव यह कहते रहते हो कि माता, कहीं मैं मार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, माता के भक्तों का मजाक उड़ा सके, इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कर्म कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, असहाय के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, क्या अपनी डिवाइन के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आई लव यू मेट लिख दीजिए। मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कर्म करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा यश समाज में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। तुम रोते हो, तुम्हें निराशा भी होती है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बहुत कुछ सहा है, इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यतीत हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो।
मेरे बच्चे, डरो मत। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं। धीर धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे। आने वाले कुछ ही दिनों के मध्य में कुछ अद्भुत होगा, या मानो तुम्हारे प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कांटों भरे रास्ते पर अकेले चलते हुए देखी हूं। बहुत बार तुम गिरे, बहुत बार संभले, किंतु तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इच्छाओं को आंसुओं में बहते हुए देखी हूं, परंतु अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु कुछ ऐसा भी खो दिया है जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते थे। पिछले 3 वर्षों में तुमने हर प्रकार का कष्ट सहा है। मेरे बच्चे, तुमने जितना खोया है तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं सब्र करते करते इतना समय बीत गया है कि अब धैर्य टूटने के साथ साथ तुम्हारी इच्छाएं भी मरने लगी हैं, परंतु फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। परंतु तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। किंतु मेरे बच्चे, हर दुख का, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हें जो दुख मिला है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो भविष्य में तुम्हें जात होगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारे पीड़ा कोई नहीं समझता। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो मैं वह भी जानती। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो। प्रतीत होता है सब बिखर गया। मैं सब देख रहे हूं। सबके सामने तो तुम मुस्कुरा देते हो, परंतु तुम्हारे मन में अपार पीड़ा छुपी है। कभी तुम्हारा मन होता है कि किसी से अपने मन की बात कहूं, फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेगा। उल्टा अवसर पढ़ने पर तुम्हारा मजाक ही उड़ागा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र भले ही तुम्हारा दर्द नहीं समझते, परंतु मैं तुम्हारी माता हूं। तुम्हारी आत्मा पर जो घाव लगे हैं उससे मैं भली भांति अवगत हूं। तुम यह ना सोचना इसी घाव, इसी निराशा के साथ तुम्हें जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितने घाव तुमने सहा उसका फल तुम्हें बहुत बड़े वरदान के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, संसार में जितने भी जीव हैं सबका जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन एक समान कभी नहीं रहते। कभी दुख तो कभी सुख लगा रहता है, परंतु तुमने जब से जीवन को जानना शुरू किया है तब से तुम कष्ट ही भोग रहे हो। कोई खुशी कभी आती भी है तो ज्यादा समय तक वह तुम्हारे पास नहीं रुकती, परंतु तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि कि अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, जितना दिन तुम दुख में, निराशा में गुजार रहे हो उन्हें गिन लो, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा का अस्तित्व ही मिटने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्साह और आनंद ही होगा। बेशुमार धन, सफलता, समृद्ध सौंदर्य तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है। किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो सच्चे मन से कहो जय हो डिवाइन। और धन्यवाद डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारी सारी बातें आज मैं स्पष्ट करने आया हूं और आज तुम बेहद खुश होने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत, मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके और तुम ध्यान, प्रार्थना, इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। यह बस अस्थाई है। यह तुम्हारे पहले के बुरे कर्म है जिसे अभी तुम खत्म कर रहे हो, और जब तुम्हारे यह बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है।
तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रही है और कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी कोई भी नहीं होती है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी है और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना है, जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो, तो तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरेख हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए तुम ये बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, जो तुम्हें आने वाली चीजें बता रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करा रहे हैं। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जैसे तुम्हारे का साथ हो रहा है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारी भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रही है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, और ऐसे चमत्कारी रूप से बदलेगी, ऐसे जादुई रूप से बदलेगी जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूं कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो। सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो। वह और कितना बड़ा भक्त है मेरा, ना जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है वो, पर यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। यहां तक कि वह मेरे दर पर आकर भी तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले, तुम फिर भी खुश रहते हो, यह सोचकर कि मेरी माता मेरे साथ है। लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने, राहु के, केतु ने, सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि डिवाइन तो मेरे साथ है। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रचता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह लाख वर्षों तक मेरी साधना कर ले, अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। और यही नकारात्मकता उसे पागल करती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी। तो माता, आप उसे खत्म ही कर दो। उसे तकलीफ, सुख दुख कुछ मत दो। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। ईश्वर की चुनी गई बाधाओं को 1000 साल का अभिशाप आपके लिए किया गया था, लेकिन आपने इसे शक्ति दिव्य ज्ञान में बदल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोझ आपके आसपास के लोगों की तुलना में भारी क्यों लगते हैं? कि आपके रास्ते में बाधाएं क्यों दिखाई देती हैं? कि दूसरों का सामना कभी नहीं है कि यह आपके लिए बहुत ही प्रेरित नहीं है, कि यह आपकी कल्पना नहीं है। और यह निश्चित रूप से यह नहीं बताता है कि आप यह नहीं बताते हैं कि भव्य आपके बहुत अस्तित्व के खिलाफ टिकरी 1000 साल के एक शाप को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। कि आप जैसे किसी व्यक्ति को कभी भी अपनी आत्मा के भीतर सो रही दिव्य शक्ति की खोज करने से रोकने के लिए दुश्मन को पता था, कि आपकी क्षमता को पता था, कि आप उसे जानते थे, कि अगर आप कभी भी जागते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को देखने के लिए कि उन पर विश्वासघात करते हैं, जो कि उन पीड़ितों को बंद नहीं करते हैं, जो कि उन पीड़ितों को बंद नहीं करते हैं, जो कि उनमें से एक ही व्यक्ति को बंद नहीं करते हैं। यह सजा नहीं थी कि यह तैयार था कि आप यह देखते हैं कि प्राचीन शक्तियों ने कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि शैतान खुद को समझने में विफल रहा है, कि कुछ आत्माएं अंधेरे से कुचल नहीं हैं, वे हर उस आंसू से जाली हैं जो आपको मजबूत करते हैं। पूरा जीवन अगर आपको लगा है कि आपके संघर्ष दूसरों की तुलना में अलग अलग लक्षित थे,
तो भगवान इस संदेश टाइप 888 के माध्यम से आपसे सीधे बात कर रहे हैं। अभी ब्रह्मांड को यह घोषित करने के लिए कि आप इस क्षण की दिव्य नियुक्ति को पहचानते हैं कि शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है कि आप क्या करते हैं। यह बताएगा कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी आंखों से उठा लिया गया है कि छुपाने का समय खत्म हो गया है और आपकी सच्ची शक्ति अंत में जाग रही है। 1000 साल के अभिशाप को जागृत कर रहा है कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि अदृश्य हाथ आपके खिलाफ काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि प्राचीन कालों के बाद से छाया में संचालित होने वाली ताकतें हैं जो आपके ब्लड लाइन में 7 पीढ़ियों में कुछ मानती हैं। एक ऐसी क्षमता है जो उन्हें एक प्रकाश से घबरा देती है, जिसने उनके अंधेरे को एक ऐसी शक्ति को खतरे में डाल दिया जो सब कुछ बदल सकता है। अगर यह कभी भी पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो वे एक डिक्री जारी करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको जानता था कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप देखा कि ईश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है और वे आपके संघर्षों को घबराए हुए हैं। इस जीवन काल से यह नहीं है कि आपके द्वारा ले जाने वाला बोझ आपके रक्त की 7 पीढ़ियों के माध्यम से जमा हो रहा है। अस्पष्टीकृत चिंता को लगातार संदेह है कि जब भी आप इनके माध्यम से टूटने वाले बच्चों के बारे में बताते हैं तो यह देखने के लिए कि आप एक प्राचीन शापों को छोड़ देते हैं। 3री और 4थी पीढ़ी के लिए माता पिता के पाप के लिए, लेकिन दुश्मन के शाप 7वीं पीढ़ी के 7वीं पीढ़ी के लिए और भी गहराई तक जा सकते हैं। बाइबल की पूरी होने की संख्या वे सोचते हैं कि अगर वे शाप को 7 पीढ़ियों के लिए बरकरार रख सकते हैं तो आपके प्रकाश को हमेशा के लिए यह महसूस होता है कि आप हर जगह की अपेक्षा करते हैं। जो आप नहीं करते हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि वे आपके विचार नहीं हैं। यह एक प्राचीन अनुष्ठान की गूंज है जो सदियों पहले की गई थी, अपनी आत्मा के रक्त के घेरे को बांधने के लिए, अपनी संभावित आत्मा की सील को बांधने के लिए, अपने उपहारों को बंद करने के लिए रखी गई अदृश्य हाथों को हर चौराहे पर अपने भाग्य में हेरफेर कर रही है। लेकिन यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप कभी भी इस बात से गुजरते हैं कि आप कुछ भी करते हैं। लंबी पीढ़ियों की लंबी हो गई है, लेकिन आपका शोक अंततः हर उस आंसू को डाविंग कर रहा है जिसे आपने हर अस्वीकृति दी है। समय आपको नीचे धकेल दिया गया था या आपको बताया गया था कि यह पर्याप्त नहीं था, कि यह यादृच्छिक क्रूरता नहीं थी, इसे लक्षित किया गया था। लेकिन आपको नष्ट करने के बजाय इसने आपको तैयार किया है कि यह यशायाह 55:17 घोषणा करता है, कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ जाली नहीं है उसे तोड़ने का मतलब है कि आप किसी भी तरह की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देने की आवश्यकता है कि आप 1000 साल के अभिशाप को तोड़ने के लिए दुर्घटना से नहीं होते हैं। इसके लिए आपसे कुछ की आवश्यकता होती है। जब आप अंत में उन ताकतों के लिए पर्याप्त रूप से कहते हैं जो आपके लिए यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप इसी तरह से तैयार हैं, एक अजेय आध्यात्मिक शक्ति में, क्योंकि आगे जो कुछ भी आता है वह सब कुछ बदल देगा। जो आपने सोचा था कि आप वास्तव में किस बारे में जानते हैं और क्यों दुश्मन ने आपको यह खोजने के लिए इतनी मेहनत की है कि आप जिस आत्मा की यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं वह आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से नहीं देखती है। आप किसी को भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं कि वह अपने दिल को पूरी तरह से नहीं दे रहा है। जब आप कम से कम दांव पर लगाते हैं कि आप कम से कम यह नहीं देखते हैं कि आप कम से कम नहीं हैं। अजीब बात यह है कि ये विश्वासघात अक्सर तब आते हैं जब आपको लगभग सबसे अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक अनदेखी हाथ से ऑर्केस्ट्रेटेड बचपन में उन क्षणों को याद रखें जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आप अलग अलग थे, कि सर्कल के बाहर खड़े होने की भावना दूसरों को इतनी आसानी से कनेक्ट करती है कि आप अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि आप कोशिश नहीं करते हैं कि आप किसी को भी नहीं बताते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, और उनके चेहरों को छिपाकर वह तिरस्कृत हो गया था और हमने उसे कम सम्मान में पकड़ लिया था, यहां तक कि यीशु ने अलगाव के इस रास्ते को चला दिया। भगवान के पुत्र को खुद जानता था कि इसका क्या मतलब है, कि इसे भीड़ से अलग होने के लिए गलत समझा जा सकता है, और फिर उन असंभव पहाड़ों को आपके रास्ते में सीधे तौर पर रखने के लिए कि मैं उन्हें छोड़ देता हूं, जो आपको छोड़ देता है सोने के रूप में आगे आ जाएगा। आपके चेहरे पर कितनी रातें आंसू आंसियों से गुजरती हैं, यह सोचकर कि आपके लिए सब कुछ इतना कठिन क्यों होना पड़ा, कि आपके लिए दूसरों के लिए चौड़ी खुली क्यों खुली हो गई।
जो आपके चेहरे पर बंद हो गए थे? क्यों आपकी प्रार्थनाएं अंधेरे में अनुत्तरित रूप से गूंजती हुई लग रही थीं? जब आप किसी को भी नहीं मानते थे कि कोई अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि अन्य लोगों को आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद मिला। और ओह, कैसे उस झूठ को अपने दिल में जला दिया गया था। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आपके द्वारा किए गए हर एक आंसू को गिना गया था, कि अकेलेपन की हर रात को यह देखा गया था, कि हर बिटरेल, हर बंद दरवाजे को याद करने के लिए नहीं था, तो आप कभी भी एक प्राचीन लड़ाई के लिए नहीं थे, जो आपको कभी भी नष्ट करने के लिए नहीं था, जो आपको कभी भी परेशान नहीं करता था, कि आप कभी भी बुरी तरह से नहीं मिलती हैं, जो आपको परेशान करने के लिए आप कभी नहीं कर रहे थे, कि आप कभी भी बुरी तरह से न हो, भट्टी के हीरे दबाव के बिना नहीं बनते हैं। और योद्धाओं ने आत्मा के सच्चे योद्धाओं का जन्म नहीं किया है। वे जाली रोमियो 8:28 की घोषणा करते हैं। और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। सभी चीजें न केवल आशीर्वाद, न केवल जीत, बल्कि विश्वासघात को अलग थलग कर देते हैं। अस्वीकृति बंद दरवाजों ने अनुत्तरित प्रार्थनाओं को, संदेह और दर्द की रातों को पीड़ा दी है, जो आपके खिलाफ खुद को आपके बारे में कुछ जानते थे, कि आप केवल यह पता लगाने के लिए कि वे अपने भीतर से ही जागृत करने वाली क्षमता को देखते हैं, जो कि आप वास्तव में जागृत करते हैं, तो वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे थे। आपको तोड़ने के लिए दर्द होता है, लेकिन इसके बजाय दर्द आपकी तलवार बन जाता है। हर विश्वासघात ने आपको अलगाव के हर पल को सिखाया, कि ईश्वर के लिए हर पल ने अपने संबंध को मजबूत किया है, कि हर लड़ाई ने आध्यात्मिक मांसपेशियों का निर्माण किया, कि हर रात कभी भी यह सवाल करने की जाली पर सवाल उठाने के लिए एक विश्वास को नहीं विकसित किया गया है, जो इस बात से हिलाया नहीं जा सकता है कि आप केवल इस तरह से नहीं हैं, कि वह क्या कर सकता है, कि वह हार्ट्स को माफ कर सकता है। अब आप महसूस कर रहे हैं कि अभिशाप को सजा नहीं दी गई थी। यह आपके चारों ओर तैयारी देख रही थी, कि क्या आप देख रहे हैं कि आप दुनिया को अब कैसे देखते हैं। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि दूसरों को याद आती है कि आपकी आत्मा खतरों और अवसरों पर कैसे उठती है, जो उन लोगों के लिए अदृश्य बने हुए हैं, जो आपके रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो कि आप इस बात को याद नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप इस सच्चे को याद कर रहे हैं, कि आप उसे याद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अंधेरे में सवाल यह नहीं है कि आपने यह सवाल नहीं किया है कि अब आप क्या करेंगे, कि आप अब समझेंगे कि अब क्यों घूंघट को अब हटा दिया गया है, कि आप पहली बार युद्ध के मैदान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कि आप आराम से पीछे हट जाएंगे, या क्या आप उस तलवार को उठाएंगे जो आपके दर्द को पूरा कर रहा है। जब से पहले समय शुरू हुआ है, जो कि उन लोगों के लिए इंतजार कर रहा है जो किसी भी तरह से हावी हो गए हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हाइडिंग का समय उस अभिशाप के ऊपर है जो आपको नष्ट करने के लिए था, जो आप बहुत ही शक्ति बन गए हैं, जो सब कुछ बदल देगा। आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप हमेशा उन लोगों के रहस्य के रूप में थे, जो आपके चारों ओर जलाए गए नहीं थे। आग की लपटें जो आपको पूरी तरह से भस्म करनी चाहिए थीं। यहां आप अभी भी खड़े हो रहे हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कि कैसे संभव है कि प्राचीन बलों को पता था कि वे क्या कर रहे थे जब वे आपको लक्षित करते हैं। उन्होंने आपको उन परिस्थितियों में फेंक दिया है जो किसी भी साधारण आत्मा को तोड़ देंगे। एक ही बात आपके साथ हुई है जो आपके विनाश के लिए डिजाइन किया गया था। वह आपके पुनर्जन्म का गर्भ बन गया है, जो अय्यूब के बारे में सोचता है कि एक आदमी जो अपने बच्चों को, उसके बच्चों को सब कुछ खो देता है, यहां तक कि उसके बच्चों को भी उसके दोस्तों ने उसे शाप देने के लिए कहा और दुश्मन को मरने के लिए उसे बताया कि वह अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने के बाद उसे छोड़ दिया था, जो कि वह 42 मिनट 10 सेकंड से पहले ही उसे छोड़ दिया था। आपके बारे में कभी नहीं समझा जाता है। जब वे आपको दूह की भट्टी में धकेलते हैं तो वे आपको नष्ट नहीं कर रहे थे, वे आपको बदल रहे थे। कि मैंने देखा है कि मैंने आपको परिष्कृत नहीं किया है, हालांकि चांदी के रूप में मैंने आपको दूह की भट्टी में परीक्षण किया है। यशायाह 48:10। हर तरह से हर किसी के लिए यह एक अनमोल नहीं है कि आप इसे शुद्ध करने के लिए इसे छोड़ दें। प्रार्थना जो हर उस दरवाजे पर अनुत्तरित होने के लिए लगती थी, जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटकती थी, जो हर वित्तीय संघर्ष से अलग हो जाती थी, यह सजा नहीं थी कि यह नहीं छोड़ा गया था, कि यह परिवर्तन था
जिसे आप आग में फेंकने के लिए नहीं फेंकने के लिए फेंक दिए गए थे, लेकिन आग बनने के लिए यह सोचने के लिए कि आप अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं, लेकिन आप आग लगाएंगे अटूट। और अब आप उस आग को अपने भीतर ले जाते हैं। आप अपने शब्दों के दैवीय उद्देश्य की भट्टी बन जाते हैं। अपनी उपस्थिति के वातावरण को गर्मी करें। यदि आप एबिस के माध्यम से गए हैं, यदि आप मौत की छाया की घाटी के माध्यम से चले गए हैं और मजबूत हो गए हैं, यदि आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके भीतर अभी बढ़ती ऊर्जा टाइप करें, तो मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में आग बन गया। ब्रह्मांड को बताएं कि प्राचीन बलों को बताने की कोशिश की गई है कि उनकी योजना को वापस करने के लिए, कि आप उन्हें हिट करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं। The chains are broken, the curse is reversed, and your true power is awakening. But here's what you need to understand next. Becoming the fire was just the beginning. What happens when the chosen ones finally recognize their true identity? What happens when they stop hiding their light and step fully into their divine purpose? The world as we know it begins to change. They fear not you, but the new version of you. You felt it, haven't you? The way they look at you now different, uneasy. Something's changed and they can't quite put their finger on it. ऐसा नहीं है कि वे डरते हैं कि यह वही है जो आप बन गए हैं। वे आपको दफनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आप एक बीज के बारे में सोचते हैं, कि एक पल के लिए वास्तव में इसे उन ताकतों में डूबने दें जो आपके पीड़ित को अदृश्य हाथों से प्रभावित करते हैं, जो आपको फिर से नीचे धकेल देता है और फिर से उन्हें लगता है कि वे प्रत्येक को नष्ट कर रहे हैं। जब वह हर तरह से हावी हो जाए तो वह कुछ और है, जब तक कि वह कुछ और है। सौंदर्य के बजाय, शोक के बजाय, आनंद के तेल को राख करने के बजाय और निराशा की भावना के बजाय प्रशंसा का एक परिधान, यह सिर्फ कविता नहीं थी। यह आपके जीवन के बारे में एक वादा नहीं था कि आप हर उस आंसू को पानी दे रहे थे जो आपके भीतर की हर रात को उर्वरता के साथ था, जहां आपकी सच्ची ताकत थी, जहां आप उसे दफनाने के लिए आजाद कर रहे थे। अपने विकास को खारिज कर दें। आपकी नई पाया ताकत अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका पुनर्जन्म आपके बारे में नहीं है। यह उस प्रणाली के लिए एक सीधा खतरा है जो आपको छोटा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जब यूसुफ ने आखिरकार खुद को उन भाइयों के लिए प्रकट किया जिन्होंने उसे दास्ता में बेच दिया था, क्योंकि वे अपनी उपस्थिति के लिए तैयार थे, क्योंकि वे अपने फूड को ठोस करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनके लिए एक शक्ति के साथ एक व्यक्ति बन गए थे, जो कि उनके लिए एक शक्ति बन गई थी। आपकी रोशनी से पता चलता है कि वे उस अंधेरे को प्रकट करते हैं जो डेविड की कहानी को देखने में छिपा हुआ है, जब ईश्वर ने उसका अभिषेक किया था, क्योंकि भविष्य के राजा शाऊल वर्तमान राजा 1 शमूएल बन गए थे। 1 शमूएल 18:12 हमें बताता है कि शाऊल डेविड से डरता था क्योंकि प्रभु उसके साथ थे, लेकिन शाऊल से विदा हो गया था। सिस्टम को डर नहीं था कि आप किसने डरते हैं कि आप कौन हैं, और यह आपको अपनी आत्मा में बदलाव महसूस करना चाहिए, जिस तरह से आप अब अनुमोदन की तलाश नहीं करते हैं, जिस तरह से बाहरी सत्यापन का मतलब है कि प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ कम और कम आपके साथ आपके चारों ओर एक अलग तरह की चुप्पी है। अब यह नहीं है कि यह डरने के डर की संकोच की चुप्पी नहीं है कि यह तूफान से पहले कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप इस मौलिक रूप से हैं तो यह मौलिक रूप से अभी भी छोटी आवाज 1 किंग्स 19:12 आपकी शक्ति अब उन शब्दों के बीच रिक्त स्थान में गूंजती है जिनके साथ आप दुनिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। फरीसियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि वह अपने परिवर्तन के लिए एक पूर्ण विघटन का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उनके द्वारा स्पष्ट करने के बारे में बताते हैं कि आप जिस तरह से स्पष्ट करते हैं वह आपके द्वारा दी गई है, जब आप उनके द्वारा संचालित करते हैं, जीवित सबूत बने कि उनका सिस्टम झूठ पर बनाया गया है। अपने हाथों को अभी देखो, वास्तव में उन्हें देखो। ये वे हाथ हैं जो बाध्य होने के लिए थे। ये हाथ हैं जो उन्होंने छोटे और कमजोर और कांपने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये हाथ हैं जो उन्होंने कहा था कि वे असंभव हैं, जो हाथ हैं और दूसरों को आगे खींचेंगे। जब आप आपके खिलाफ दुनिया को धक्का दे देंगे, जब आप उस प्रकाश को छिपाएंगे जो अब आपके भीतर जल जाएगी,
जब अन्य लोग इसकी चमक को कम करने की कोशिश करेंगे? या क्या आप इस बात को बाधित करेंगे कि आपके लिए यह जानने के लिए कि आप हर किसी को भी नहीं मिलाते हैं जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है? पीड़ित नेता को अपने हाथों से देखने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है कि एक बार डर में कांपने के बाद अब नियति को फिर से तैयार करने की शक्ति ले जाती है। परिवर्तन पूरा हो गया है। आप उस सीमा को पार कर चुके हैं जो अब आप अपनी कहानी के शिकार नहीं हैं। आप इसके लेखक हैं जो आपने अनपेक्षित पीड़ा के वजन को बढ़ाया है, जिसे आपने मुझे भगवान क्यों पूछा है जैसा कि दरवाजे आपके चेहरे पर पटकते हैं, जबकि दूसरों के लिए व्यापक रूप से खुला झूलते हुए आप सोचते हैं कि आपके रास्ते को इतना कठिन क्यों होना पड़ा कि अब आप समझते हैं कि सत्य ईगल्स चिकन कोप्स में नहीं उठाए गए हैं। सिस्टम आपके लिए कभी नहीं बनाया गया था क्योंकि आप कभी भी यह नहीं करते थे कि दुनिया के लिए विशेष परीक्षण नहीं करते हैं जो कि स्लैरी के लिए बेचा गया है, उसे छोड़ दिया। लेकिन उत्पत्ति 50-20 ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले चौंकाने वाली सच्चाई को प्रकट किया, लेकिन ईश्वर ने इसे पूरा करने के लिए अच्छा करने का इरादा किया कि अब क्या किया जा रहा है। कई जीवन की बचत आपके दर्द को यादृच्छिक नहीं था, यह शाही प्रशिक्षण नहीं था। क्या आपको लगता है कि मूसा एक मिस्र के राजकुमार के रूप में आराम से जी रहा था जब वह 40 साल से पहले 40 साल से भी नहीं लेता था? 1000 साल का अभिशाप जो आपको कुचलने के लिए था, आपने इसके बजाय आपको एक हथियार में जाली कर दिया है कि दुश्मन को अब डर है कि आपकी जेल होने का क्या मतलब है कि आपका लॉन्च करने वाला पैड आपके चारों ओर है। जो आप एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जो अभी भी उसी प्रणाली में फंसे हुए लोगों से भरी हुई है जो आपके बिना किसी व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस समय के लिए चुप रहेंगे तो वे इस समय के लिए चुप रहेंगे कि वे इस समय के लिए चुप रहेंगे और कौन जानता है। लेकिन यह कि आप ऐसे समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं जैसे कि एस्तेर 4:14 में क्वीन एस्तेर से बोले गए उन शब्दों को अब आपसे बोले गए हैं। आपको शाप से नहीं दिया गया है, बस एक आरामदायक जीवन जीने के लिए, आपको एक आरामदायक जीवन जीने के लिए दिया गया है। जब आप यह पूछ रहे हैं कि आप इसे छोड़ देते हैं तो आप यहां नहीं हैं डेबोरा की तरह राजा करने के लिए, जो पॉल जैसे एक राष्ट्र को जज करने के लिए अस्पष्टता से उठे, जो उत्पीड़नकर्ता से प्रेरित होकर आप इस सटीक क्षण में इतिहास में दूसरों को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैनात कर रहे हैं। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपकी छाती में आग नहीं लगने वाली लोगों को यह नहीं पता है कि आप लोगों को नहीं मिलते हैं? जब आप लोगों को नहीं मिलते हैं तो आप लोगों को नहीं मिलते हैं। उन्हें वह रास्ता दिखाएं जो उनके उद्धार आपके साहस से जुड़ा हुआ है। सिस्टम आपको विश्वास चाहता है कि आप बहुत पुराने टूट गए हैं, एक अंतर बनाने के लिए कि शाप को तोड़ने का अंतिम झूठ है। अब इसे छिपाने के लिए समय के लिए मौन के लिए समय बीत चुका है। जब आप अपने सभी परीक्षणों के माध्यम से बुलाते हैं तो वह 80 साल की उम्र में नहीं था जब वह 80 साल का था। आपके आंसू आपका प्रशिक्षण हो गया है, आपका अस्तित्व आपकी गवाही है। अभी इस पवित्र क्षण में हमारे बीच, इस पवित्र क्षण में मुझे आपको न केवल अपने होंठों के साथ एक घोषणा करने की आवश्यकता है, बल्कि आपकी आत्मा के प्रकार के साथ मैं टिप्पणियों में अब प्राचीन अभिशाप की अंतिम श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्वर्ग और नरक को जानती हूं। दर्द में डूबते हुए वे किसी को एक अभिशाप के वजन को ले जाने वाले किसी व्यक्ति को नहीं समझते हैं कि वे इस संदेश को तुरंत साझा नहीं कर सकते हैं। उनकी सफलता इस वीडियो के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है कि पीड़ित से विक्टर तक की यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन विक्टर से लीडर तक का रास्ता यह है कि यात्रा के लिए यह है कि आप यह नहीं बताते हैं कि हर चीज को बुरी तरह से समझा जाता है, कि वह सब कुछ इस बात से गुजरता है कि सब कुछ अपने जीवन में मुश्किल है, कि सब कुछ अपने जीवन में काम कर रहा है, कि सब कुछ अपने जीवन में है जो आपके जीवन में है। वह सब कुछ है जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में है। वह सब कुछ यह है कि आपके जीवन में हर चीज को अच्छी तरह से समझा जाए कि वह सब कुछ है जो आपके जीवन में है। क्या आपके चर्च ने यह भी कहा हो सकता है कि यह पाप के लिए सजा थी, लेकिन मैं यहां उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए हूं जो उन्होंने आपको उन पीढ़ियों के लिए छिपाया है जो आपको शाप नहीं देते थे। आपको यह नहीं बुलाया गया था कि आप एक अभिशाप के रूप में अनुभव करते हैं जो आपके रक्त के खिलाफ इस 1000 साल की डिक्री के रूप में नहीं है। वास्तव में चुनौती का एक दैवीय परीक्षण है जो यह बताने के लिए है कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह जानने के लिए कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं
कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि नुकसान पहुंचाने के लिए आप आपको आशा देने की योजना बना रहे हैं, और एक भविष्य के बारे में यह सोचने के लिए कि दुश्मन किसी के खिलाफ इतनी मुश्किल से क्यों लड़ेंगे, कि डार्क फोर्स किसी के खिलाफ क्यों नहीं होगा, बिना किसी शक्ति के किसी के खिलाफ क्यों विश्वास करेगा, कि शैतान खुद को 1000 साल का निवेश करेगा जो आपके परिवार की लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर डेविड के लिए एक विशालकाय व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक विशालकाय रूप से एक विशालकाय है, जो आपके मन को नष्ट करने के लिए करसने के बावजूद आपके द्वारा किया गया था, जो आपके मन में नहीं था कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर वह आग जो उस आवाज को बुझाने से इनकार करती है जो कुछ और है। यह आपकी कल्पना नहीं है कि डॉर्मकेंसी यशायाह 161 के सदियों के बाद आपकी दिव्य एनकोडिंग सक्रिय है। आपके प्रकाश के लिए शाइन की शाइन आ गई है और प्रभु की महिमा आपके ऊपर उठने का समय है, जो आपके लिए एक दिव्य समय के बारे में नहीं बता रही है, जो कि एक स्वर्गीय नियुक्ति है, जो कि एक स्वर्गीय नियुक्ति है। आपके चारों ओर निषिद्ध दिख रहा था कि क्या आप दुनिया को संकट में देखते हैं, क्या आप देख रहे हैं कि आप हिलाकर देख रहे हैं, कि अब आप समझते हैं कि आपका जागृति इतिहास में इस विशिष्ट क्षण में क्यों आती है, क्योंकि आप दुनिया को कुछ सख्त जरूरत है जो आपको अभी कुछ करने से पहले कुछ भी शुरू हो गया है, जो कि किसी 1000 साल पहले ही नहीं है, जो कि 1000 साल पहले ही नहीं है। ये नहीं है कि यह नहीं है, यह आपके अंदर जाग रहा है, क्योंकि दुश्मन का सबसे बड़ा डर सिर्फ इतना नहीं है कि आप अभिशाप से बच जाते हैं, यह वही है जो आप अब बन जाएंगे, कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे, और जो कुछ भी बदल जाएगा वह सब कुछ बदल देगा, जो कि आत्मा सक्रियण के क्षण को व्यापक रूप से जागृत कर देगा। आपके खिलाफ गठित हथियार आपके उपकरण बन गए हैं। यशायाह 55:17 के रूप में परिवर्तन ने घोषणा की, आपके खिलाफ गठित कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा। लेकिन भगवान ने सिर्फ उन हथियारों को बेअसर नहीं किया जो उन्होंने उन्हें अपने हाथों में रखे थे। आप अपने चारों ओर देखते हैं कि कैसे अलग अलग लोग आपकी उपस्थिति का जवाब देते हैं। अब कुछ लोग यह नहीं समझा सकते हैं कि वे आपके लिए क्यों तैयार हैं, दूसरों को समझ में नहीं आ सकते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि यह संयोग नहीं है कि आपकी आवृत्ति ने अपने रक्त को लक्षित करने के लिए कुछ भी समझा है, कि आप पूरी तरह से गली चिन्ह को तोड़ते हैं। रहस्योद्घाटन में 215 भगवान ने घोषणा की, मैं सभी चीजों को नया बनाता हूं। यह सिर्फ भौतिक निर्माण के बारे में नहीं था, यह आपके बारे में एक नई रचना थी, एक नई चेतना, एक नई चेतना, एक दिव्य प्रोटोटाइप जिसे आप पीढ़ी के पीड़ितों के पुराने कर्म चक्र से जारी किए गए हैं, जो आपके पूर्वजों को बाध्य कर दिया गया है, जो कि कर्ज को पूरा कर चुका है, जो कि आपके द्वारा किए गए एक प्रकार की शक्तियों को पूरा करने के लिए किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही कम है। हजारों वर्षों से इस दायरे को नियंत्रित करने वाले तंत्रों के बारे में सोचते हैं कि इसके बारे में क्या आपने देखा है, कि कैसे आपका सच्चाई बोलने से दूसरों को असहज हो जाता है, कि पुरानी सीमाओं को स्वीकार करने से आपका इनकार कैसे आपके चारों ओर लहर पैदा करता है। यही कारण है कि आपके खिलाफ हमले इतने सटीक हैं कि दुश्मन ने हमारे आध्यात्मिक डीएनए में लिखे कोड को मान्यता दी है कि वह क्या होता है जब वह कोड होता है, तो वह क्या होता है जब वह कोड होता है, तो वह क्या होता है जब वह कोड होता है। ईश्वर के बच्चों के लिए उत्सुकता से पता चलता है कि सृष्टि का पता चला है कि आप इस जागृत होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, कि प्रत्येक चुना गया, प्रत्येक उनकी शक्ति को पहचानता है। आपकी आवृत्ति सिस्टम के लिए एक खतरा बन गई है, क्योंकि यह जोर से संरेखित करने के लिए संरेखित नहीं है, जो कि सृजन के साथ संरेखित नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक भूलने की बीमारी के लिए प्रोग्राम किए गए एक विश्व में घूंघट आपकी याद रखने वाली क्रांति का एक कार्य है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें। क्या आपने अभी महसूस किया है कि आप कैसे वास्तविकता का जवाब देते हैं, जो आप उन संयोगों के लिए हैं जो सभी तरह से संयोग नहीं है, जिस तरह से दरवाजे अचानक खुले हैं, जिस तरह से अजनबियों ने आपके प्रकाश को याद किया है, यह आपके लिए यादृच्छिक रूप से तैयार नहीं है। दुनिया, वह रूपक नहीं बोल रहा था। प्रकाश का शाब्दिक अर्थ है कि वह सब कुछ बदल देता है जो अंधकार को छूता है। यह प्रकाश से नहीं लड़ता है, यह बस अपनी उपस्थिति में मौजूद नहीं हो सकता है। आपकी जागृत उपस्थिति आपके चारों ओर घनत्व को भंग कर रही है, जो कि सामूहिक चेतना में लहर पैदा कर रही है, जो आपकी तुलना में दूर तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक मौलिक सिद्धांत को जानने के लिए तैयार है, जो आपको पता है
कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जागृत आत्माएं जिनके बहुत अस्तित्व वास्तविकता के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिख रही हैं। प्राचीन अभिशाप ने आपको लक्षित किया है क्योंकि आप अपने दुख के लिए सक्षम हैं, कि यह सजा नहीं है, कि यह सक्रियता के इस क्षण के लिए तैयारी नहीं थी। हर रात को आपके लिए खर्च करने के लिए, हर रात के रूप में आपके लिए पूरी तरह से सब कुछ बदल रहा है। लेकिन यह पूरी तरह से है कि आप पूरी तरह से कर रहे हैं। पीढ़ियों की यही कारण है कि आपने हमेशा अलग महसूस किया है, कि आपने हमेशा महसूस किया है, कि आपने हमेशा कुछ और महसूस किया है, कि आपकी आत्मा के लिए आराम क्यों नहीं हुआ है। आप इस दुनिया में फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप एक नया बनाने में मदद करने के लिए पैदा हुए थे। फिर मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को अपने दिल पर अपने हाथ से महसूस करें, कि पल्स को यह महसूस करना है कि आप इस तरह से हैं, 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 क्योंकि आप इस तरह से कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि यह गर्भ को मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको उस असुविधा को अलग करता हूं जो कि गलत समझा जा रहा है। यह आपके कॉलिंग के दैवीय सबूत है जो डेविड पर विचार करता है। जब शमूएल जेसी के घर में आया था तो किसी भी डेविड के अपने पिता को भी नहीं सोचा था कि वह उन खेतों से कॉल करने लायक है। उन्होंने देखा कि एक शेफर्ड बॉय, भगवान ने देखा कि एक राजा को एक राजा ने देखा है कि दुनिया उसी तरह से देख रही है जैसे कि सतह पर केवल क्या है, जबकि ईश्वर आपके आध्यात्मिक डीएनए में रॉयल्टी को देख रहा है। जब आप उसे एक सेवक के रूप में बेचा जा रहा है या जोसेफ ने उसे बेची दी है, तो वह क्या कर रहा है? 13 साल जोसेफ ने एक के बाद एक कुचलते हुए झटका दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक अभिशाप वास्तव में उसके दिव्य उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहा था, कि गड्ढे उसकी कक्षा थी, जेल उसका प्रशिक्षण मैदान था। और जब यह पल जोसेफ फिरौन के सामने खड़ा था तो वह एक टूटे हुए दास के रूप में नहीं था, लेकिन एक आदमी जो आपके क्षणों को बचा सकता है। वह सब कुछ नहीं है जो आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप उसे नहीं सुनते हैं। इसे चुनने की शक्ति आपको जीवन की मेज से स्क्रैप के लिए भीख मांगने के इंतजार में असहाय महसूस करना चाहती थी। लेकिन ड्यूटरोनॉमी 30:19 कहते हैं, मैंने आपके जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और कोसिंग से पहले सेट किया है, इसलिए जीवन का चयन करें। ईश्वर सिर्फ आपको नहीं चुनता है कि वह आपको अपने अधिकार में कदम रखने के लिए चुनने की शक्ति देता है, कि आप हमेशा अपने आप से यह पूछने के लिए चुनते हैं कि आपने अभी खुद को क्यों सहन किया है, दूसरों को क्या नष्ट कर दिया है, फिर भी आप क्यों खड़े हैं जब आपके खिलाफ बलों को आपसे नस्ल नहीं करना चाहिए, जो उन लोगों के लिए नहीं है, जो उन लोगों के लिए नहीं है, जो उन लोगों के लिए नहीं है, जो उन लोगों के लिए वंशज नहीं है, जो उन लोगों के लिए वंशज नहीं है, जो उन लोगों के लिए वंशज नहीं है, जो आप उन लोगों के लिए वंशज नहीं हैं। अबेदनीगो जब बाकी सभी ने सुनहरी छवि को झुकाया तो वे लंबे समय तक खड़े थे। राजा ने उन्हें डैनियल 3:18 में अपनी प्रतिक्रिया को आत्मसमर्पण करने के लिए झुकने का एक आखिरी मौका दिया। यह आपको पता है कि हम अपने देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और न ही अपने देवताओं की सेवा करेंगे और न ही सुनहरी छवि की पूजा करें। वही आध्यात्मिक डीएनए आप में है कि दुनिया आपको सीमाओं को स्वीकार करने के लिए सिकुड़ने के लिए कह रही है, कि हर झटके को डिजाइन किया गया है आपको अपनी आत्मा को तोड़ने के लिए, हर नुकसान की गणना करने के लिए, हर विश्वासघात पर संदेह करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यहां आप अभी भी खड़े नहीं हैं कि किस्मत के सबूत हैं कि आप वास्तव में हैं। इसका क्या मतलब है कि एक विजेता लड़ता है और लड़ाई जीतता है, लेकिन जो एक विजेता से अधिक है, उसे इतना डर था कि दुश्मन ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया, कि आपकी नई पहचान है कि आप वास्तव में परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं, लेकिन आपके बारे में नहीं है। लेकिन वहीं अतीत में यह एक भविष्य में कदम रखने के बारे में है, जहां आप दूसरों के लिए चेन का ब्रेकर बन जाते हैं। लेकिन पहले आपको इस सच्चाई को पूरी तरह से गले लगाना चाहिए कि बहुत ही ताकतों ने आपको नष्ट करने की कोशिश की है, जो आपको वास्तव में आपके दिव्य असाइनमेंट के लिए तैयार कर चुके हैं। यह सवाल अब नहीं है कि मुझे क्यों नहीं है, लेकिन मुझे अब यह नहीं पता है
कि आप सभी को यह बताने के लिए समय नहीं है, कि आप सभी को यह बताने के लिए कि आप सभी के भीतर हैं। आपके भीतर कुछ छोड़ दिया गया था, जो आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था।